Question number 3. On 31st December 2016, Cashbook showed a debit balance of rupees 12,500. Prepare bank reconciliation statement from the following information. First, check of rupees 3,000 were deposited for collection, but check of only 2,000 were collected. चेक हमने 3,000 के डिपॉजिट करे कलेक्शन के लिए, लेकिन सिर्फ 2,000 के कलेक्ट हुए. दैट मीन्स हमारे 1,000 रुपीज़ के चेक अभी भी ऐसे हैं जो डिपॉजिट तो हो गए बट कलेक्ट नहीं हुए. सेकंड, चेक ऑफ रुपीज़ 2,300 वेर इशूड बट चेक ऑफ ओनली 1,300 वेर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. दैट मीन्स 2,300 के चेक इशू करे हैं, उसमें से 1,300 के प्रेजेंट हुए. दैट मीन्स 1,000 के चेक अभी भी ऐसे हैं जो इशू तो हो गए हैं बट पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए. तो हमारी कंडीशन होगी चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट. और चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट हमारा जब कैश बुक का बैलेंस लेकर के हम सम करते हैं तो हमारा ऐड होता है. तो इस वाले का भी ट्रीटमेंट 1,000 से होगा और सेकंड का ट्रीटमेंट भी 1,000 से होगा. अ कस्टमर हैज़ डिपॉजिट 400 डायरेक्टली इन द बैंक. एक कस्टमर ने 400 डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिए हैं, तो इसका ट्रीटमेंट भी हमारा डायरेक्ट डिपॉजिट हो गया. दैट मीन्स हमारी पासबुक इंक्रीज हो गई है, तो हम अपनी कैश बुक को भी इंक्रीज कर लेंगे. फोर्थ, इंटरेस्ट ₹100 वे क्रेडिटेड इन पासबुक. पासबुक का क्रेडिट का मीनिंग होता है कि हमारी पासबुक इंक्रीज हो गई है, तो हम अपनी कैश बुक को भी इंक्रीज कर लेंगे, ऐड कर लेंगे. सेल टैक्स अमाउंटेड टू ₹1500 पेड बाय बैंक. बैंक ने डायरेक्ट हमारा सेल टैक्स पे कर दिया है. दैट मीन्स हमारा बैंक का अकाउंट, बैंक की पासबुक हमारे रिड्यूस हो गई है, पर हमारी कैश बुक अभी भी रिमेन सेम. तो हम यहाँ पर कैश बुक को माइनस करेंगे 1500 से. हम इसको सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी में, फॉर्मेट बनाएंगे. बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन डेट है हमारे पास में 31 दिसंबर 2016. कॉलम बनाएंगे. पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम्स, माइनस आइटम. फर्स्ट हमको दे करके रखा है कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹12,500. तो हमारी स्टार्टिंग होगी बैलेंस एज पर कैश बुक. $12,500. First transaction, check of ₹3,000 were deposited for collection but not yet collected. हम 8 लेस करेंगे. लेस चेक deposited but not yet collected. चेक deposited but not yet collected. डिफरेंस से करेंगे 1,000 रुपीज़ से. देन हमारा सेकंड ट्रांजेक्शन, चेक ऑफ ₹2300 वेर इशूड बट चेक ओनली 1300 वेर प्रेजेंट फॉर पेमेंट. चेक इशूड 8, चेक इशूड but not present for payment.
डिफरेंस से करेंगे 2300 -1300, 1000 से प्लस करेंगे। अ कस्टमर हैज़ डिपॉजिट 400 डायरेक्टली इन द बैंक। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर ऐड करेंगे क्योंकि हमारी पासबुक बढ़ गई है तो हम अपनी कैश बुक को भी बढ़ा लेंगे। ऐड डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर्स 400 रुपीज़। Then fourth transaction is interest rupees 100 were credited in passbook. That means हमारी पासबुक इंक्रीज हो गई है तो हम कैश बुक को भी इंक्रीज करेंगे। ऐड interest credited by bank 100 rupees. Then fifth, sell tax amounted to rupees 1500 paid by bank. That means हमने पासबुक हमारी रिड्यूस हो गई है तो हम कैश बुक को भी रिड्यूस करेंगे। लेस सेल टैक्स पेड बाय बैंक। $14,000 2500। बैलेंस इस पर पासबुक 11,500। Our question is complete. Then we start our question number 4. The following banking transaction related to the business of Messrs. Anand on 31st March 2016. Prepare bank reconciliation statement on the basis of it. A. Debit balance as per cash book 26,015 rupees. B. Check issued but not present for payment 11,500. C. Check deposit into bank but not yet collected 5,000. D. Interest credited by the bank but not entered in the cash book 550. Bank charges debited in the passbook but not entered in the cash book 65 rupees. Income tax paid by bank 3,000. हमारा जो सम है वो है डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। दैट मीन्स हम जैसे अभी क्वेश्चन करते आए वैसे ही हम करेंगे। हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अपना बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 is on
प्लस आइटम, माइनस आइटम। स्टार्टिंग करेंगे हम बैलेंस एज पर कैश बुक 26,015। ए चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, ऐड करेंगे हम। ऐड $11,500। सी चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, लेस करेंगे। लेस deposited but not yet collected। $5,000। D interest credited by the bank but not entered in cash book। इंटरेस्ट क्रेडिटेड हो गया, दैट मीन्स हमारी पासबुक बढ़ गई है, तो हम अपनी कैश बुक को भी ऐड करेंगे। ऐड इंटरेस्ट ₹550। E बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस लेस होते हैं हमारे, ₹65। इनकम टैक्स पेड बाय बैंक, इनकम टैक्स भर दिया बैंक ने, डेट मीन्स हमारी पासबुक रिड्यूस हो गई है, तो हम कैश बुक को मिला रहे पासबुक से, तो अपनी कैश बुक को भी लेस करेंगे। लेस $3,000। टोटल लगाएंगे दोनों साइड की, प्लस आइटम की एंड माइनस आइटम की। टोटल ऑफ प्लस आइटम इज 38,065, 8,065। बैलेंस एज पर पासबुक 30,000। Our question is complete। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस। अभी तक हम कैश बुक का डेबिट बैलेंस कर रहे थे, तो डेबिट बैलेंस की हमने जो भी स्टार्टिंग करी वो प्लस आइटम से करी। अब हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक माइनस आइटम से स्टार्ट करेंगे। बाकी हमारा क्वेश्चन सेम टू सेम रहेगा।
फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 2016। इसको हम माइनस आइटम में लिखेंगे। चेक पेड इन टू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड 31 दिसंबर 2016। चेक पेड किया पर कलेक्ट नहीं हुए, माइनस आइटम में लिखेंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट बाय द कस्टमर अप टू 31 दिसंबर 2016। चेक इशू वाला हमारा पॉइंट प्लस होता है। बैंक चार्जेस हम बार बार कर चुके हैं, बैंक चार्जेस पेड बाय बैंक, क्योंकि हमारी पासबुक कम हुई है तो हम कैश बुक को भी माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक, इंटरेस्ट चार्ज किया है बैंक ने तो हमारी पासबुक कम हो गई है तो हम कैश बुक को भी माइनस कर लेंगे। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन डिबेंचर नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक, हमारे इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया बैंक ने, डेट मीन्स हमारी पासबुक बढ़ गई है तो हम कैश बुक को भी प्लस कर लेंगे। तो ये मैंने आपको सारे प्लस माइनस के साइन लगा दिए। एक बार फिर से ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक माइनस में जाएगा। चेक पेड इन टू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड माइनस में जाएगा 2000। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट बाय द कस्टमर ऐड होगा। बैंक चार्जेस लेस होंगे। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस होगा। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन डिबेंचर नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक प्लस होगा। इस तरीके से आपको जो मैंने प्लस में लिखा है वो प्लस में और माइनस वाले माइनस में लिखने से आंसर आपका टैली हो जाएगा। ये हमारे आज के क्वेश्चंस सॉल्व हो गए। आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक करना है पूरे।